फ्रेंड्स, आई एम कृष्णदास माझी। हम आज इसी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, नहीं तो ये वीडियो समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, पूरा नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए आंसर, गिवन एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस इज योर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ओके, जहां पे बी पे राइट एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल 90 डिग्री। एबी का लेंथ क्या है? एबी का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। बीसी का लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमेशा टारगेट क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? आपको ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। किसी भी तरह आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में एबी का वैल्यू क्या है? 24 प्लस बीसी का वैल्यू क्या है? 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर मींस 576 प्लस 7 स्क्वायर मींस 49। ऐड करें तो आएगा 625। तो एसी स्क्वायर इज 625। एसी क्या हो जाएगा? ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 625। तो एसी इज 25। तो एसी हमको मिल गया है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? आपको मिल गया है, ठीक है। तो आपका साइन ए निकालना है। साइन ए, तो ये एंगल ए है, ये एंगल का नाम क्या है? तो हम बोले हैं जो छोटा एंगल होता है उसके सामने जो रहता है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बीसी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एसी, एसी। ओके, हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो बीसी का वैल्यू है 7, एसी का वैल्यू है 25। बस गॉट इट। तो cos AC मिला, cos आप बोलिए कि क्या होगा? बेस अपन, तो देखिए ए बोले इस एंगल के सामने जो रहता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो रिमेनिंग है वो बेस। तो cos क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज एसी। तो ये भी मींस 24 अपन 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, sin C निकालने बोले। sin C का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो C क्या है? ये C एंगल, ये C एंगल है, तो C के सामने जो रहता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेन्यूज 25। और cos C क्या होगा? cos C का फॉर्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है? cos C मींस जो नीचे रहता है बेस बोलते हैं, 7 अपन 25, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका सॉल्व हो गया है। तो सिमिलरली चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जितना क्वेश्चन लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का। 3 स्टार देकर रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को डबल स्टार और क्वेश्चन नंबर 10 को भी 3 स्टार देकर रखिए। क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज आएगा तो तीनों में से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 4 मार्क्स के लिए 10 नंबर और 2 मार्क्स के लिए 2 और 6। देखिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू आर और क्या गिवन है? दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। तो यू हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा आपको आप यहाँ p लिया है, ठीक है। p कहाँ ये रहा? तो p के सामने जो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो p के सामने जो है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो q r इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल p। ओके, परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया? pq। अब क्वार्टर मींस आर एंगल कहाँ है? आर एंगल ये है, तो आर एंगल के रिस्पेक्ट में क्या? आर के सामने क्या है? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पी क्यू अपन बेस इज क्यू आर। ओके, परपेंडिकुलर अपन बेस, बट क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर। तो क्यू आर अपन पी क्यू। वैल्यू डालिए, क्यू आर आपको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस भैया को यूज करिए आप। तो पी आर का वैल्यू क्या होता है? 13 स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है? 12 स्क्वायर, और क्यू आर आपको निकालना है। तो 30 को 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर यहाँ से क्या मिलेगा? क्यू आर स्क्वायर इज 25। तो क्यू आर क्या मिलेगा? √25 मींस 5। तो क्यू आर का वैल्यू 5 मिल गया। तो देखिए क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू क्या है? 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है? 5 और पी क्यू का वैल्यू क्या है? 12। तो ये कटेगा, तो देखिए यहाँ पे कट के 0 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये वैल्यू निकालने का भी जरूरत है, देखिए यहाँ पे कट के आप 0 लिख सकते हैं। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? ठीक है, ए एंगल एंड बी एंगल आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा एंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल नहीं है, 90 डिग्री छोटा, मतलब ए होगा, ये होगा, ये होगा और ये बी एंगल लेंगे तभी ना एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल कभी 90 डिग्री से बड़ा होगा, होता नहीं है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 90 डिग्री एक एंगल हो गया, बाकी दो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कभी 90 डिग्री से बड़ा होगा ही नहीं। तो ये 45 हो सकता है, 30 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। देखिए गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। तो हमने ट्रायंगल लिया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB वेयर C इज राइट एंगल। ओके, तो गिवन क्या है? गिवन cos A इक्वल टू cos B। तो cos A एंगल विद रिस्पेक्ट एंगल के रिस्पेक्ट, ये एंगल के रिस्पेक्ट में, ये छोटा एंगल के ऑपोजिट में जो रहता है, सामने जो रहता है उसको परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A इज बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, AC अपन AB। ओके, अब cos B का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आप बी एंगल क्या है यहाँ पे? बी एंगल के रिस्पेक्ट में ये छोटा एंगल अगर बी लेंगे तो बी के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos B क्या हो जाएगा? cos B मींस बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो BC बेस क्या है? BC इज द बेस, हाइपोटेन्यूज इज AB। तो देखिए बोथ साइड AB काट, तो AC क्या हो गया? BC, ठीक है। तो AC और BC लेंथ इक्वल, AC और BC लेंथ इक्वल। देखिए एक प्रॉपर्टी था, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो
साइड्स आर इक्वल होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल बेस एंगल इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी था ना क्लास 9 में, ठीक है। अगर AB इक्वल टू ABC ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC होता है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, वही है देखिए AC लेंथ और BC लेंथ इक्वल, तो क्लियरली एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल B के बराबर होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल A। ओके, प्रूफ, देखिए आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इतना लिख दीजिए, काफी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल गिवन है, हमेशा फिगर बनाइए, PQR गिवन है। ओके, PQR में देखिए क्या PR प्लस QR, मतलब PR प्लस QR करेंगे तो 25 मिलेगा, और PQ क्या है, PQ इज 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और PR प्लस QR, और ये गिवन क्या है, PQ इज 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। PQ डिटरमाइन साइन P, तो P एंगल के रेस्पेक्ट में साइन का वैल्यू और Q कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू निकालना, ये एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये छोटा एंगल के सामने का, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये बेस हो जाएगा, तो बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का बात आएगा तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि बोल ही दिया राइट एंगल ट्रायंगल का बात आता है तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए आप PQ का वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू आप PR स्क्वायर, आप Q का स्क्वायर को उधर लेके जाइए तो QR स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25, सभी जानते हैं 5 स्क्वायर इज 25। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला ना क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, PR माइनस QR। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये देखिए ये वाला PR प्लस QR इज 25, इसके जगह पर 25 लिख सकते हैं, तो 25 इक्वल टू 25, देखिए इससे इजी मेथड और कोई नहीं है इस दुनिया में, नहीं है, तो 25 पे भी काट तो 1 बचेगा, तो देखिए PR घुमा के लिखिए PR माइनस QR इक्वल टू 1, तो ये नंबर 1 दीजिए और ये नंबर 2 दीजिए। एलिमिनेशन मेथड जानते हो, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन मेथड जानते नहीं हो तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए ना, 1 और 2 को ऐड करिए भाई, 1 और 2 को ऐड करिए, तो एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दिस प्लस दिस करेंगे तो QR प्लस QR और ये माइनस QR कटेगा, तो बचेगा PR प्लस PR, तो 2PR होगा इक्वल टू राइट साइड में क्या 25 और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26, तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, 26/2 इज 13, तो PR का वैल्यू मिल गया। देखिए आपका PR का हाइपोटेनियस मिल गया 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस मिल गया 13। आप QR का कैसे निकालेंगे, QR का वैल्यू देखो ना, PR का वैल्यू इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो QR निकल जाएगा। तो हमने एक काम करते हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू, देखिए पुटिंग PR इक्वल टू पुटिंग PR इक्वल टू 13 इन 1 में रख दिया, ये 1 है, ठीक है, तो PR की जगह 13 रखेंगे तो 13 प्लस QR इक्वल टू 25, तो QR क्या मिलेगा 25 माइनस 13 इज 12, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो QR का वैल्यू कितना मिला 12 मिला, तो आपको क्या निकलना है, आप तो हो जाएगा साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज यहाँ पे ये रेस्पेक्ट में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो QR अपॉन PR, तो 12 अपॉन 13, तो साइन P cos P दिखाई दे रहा है, तो cos P क्या होता है, cos P क्या होता है सभी जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस ये P के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बेस है, तो 5 अपॉन 13। ओके, tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या 12 अपॉन 5। देखो क्वेश्चन नंबर 10 था, देखिए एग्जांपल में सेम टाइप का साउंड है, ऐसे ही करिए, ये आसान होगा। एग्जांपल में जो किया वो हर्ट करके किया है, एनसीईआरटी एग्जांपल बुक में है जो क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर तो 5 मिनट में भी नहीं लगेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। तो देखिए, तो tan का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोला है, 1 से छोटा है, मतलब tan का वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस से हमेशा छोटा हो सकता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस। समझ में आया, सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस। कभी-कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इक्वल होता है, कभी-कभी बेस हाइपोटेनियस इक्वल हो जाता है, बट सबसे बड़ा हाइपोटेनियस ही होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर अगर 3 लेंगे, बेस को अगर 2 लेंगे, तो tan का वैल्यू क्या आएगा 3/2, ये तो 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा है भाई, बट यहाँ पे बोल रहे हैं tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से छोटा है बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 11 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फॉल्स बोला है, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए बेस अगर 2 लेंगे, परपेंडिकुलर अगर 2 लेंगे, बेस अगर 3 लेंगे, 2/3 आएगा, तो 1 से छोटा, बट कभी-कभी ट्रू है, कभी-कभी नहीं है, तो वो तो फॉल्स ही है। कोई लोग, ठीक है, पूरे और थोड़ा सा सच बोलते हैं, कभी-कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, तो झूठा आंसर ही बोलेंगे ना, सच आंसर बोलेंगे, झूठा आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है, सच बोलना होगा, ऑल टाइम आपको सच बोलना है, ठीक है, गुड स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो सेक का वैल्यू क्या है 12/5, देखिए बोले सेक का वैल्यू 12/5, देखिए सेक का फॉर्मूला करते हैं, बोलिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है सेक का फॉर्मूला, भूल गए। तो देखिए हाइपोटेनियस तो बड़ा होता है, हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होता है, बेस का बराबर भी हो सकता है। तो देखिए हाइपोटेनियस होता है बड़ा, और बेस देखिए हाइपोटेनियस को हम 12 ले लिया और बेस को हम 5 ले लिया, तो गलत तो नहीं है, हाइपोटेनियस हमें बड़ा होता है, आप यहाँ पे 12 भी ले सकते हैं, कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू की सेक का यहाँ पे देखिए, इस केस में देखिए हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा हुआ, तो ये ट्रू है, तो ये रिलेशन
कोई भी एंगल, एक एंगल मिलेगा आपको क्लास 11 में जाओगे तो एंगल ए हो जाएगा, सेक इनवर्स 12/5। क्लास 12 में जाओगे तो ये एंगल का वैल्यू होता है ए, ये इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स बोलते हैं, आप ये जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, देखिए ये फॉर सम बोल दिया इसीलिए वो ट्रू हो गया, मतलब एक एंगल आपको जरूर मिलेगा जो 12/5 वैल्यू दे देगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 बोले कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए कोसाइन का शॉर्ट नेम क्या है, कॉस, और कोसेकेंट का शॉर्ट नेम क्या है, कोसेक यही होता है। तो ये जो गलत बात, तो कॉसेक का देखिए कोसेकेंट का कोसाइन का छोटा नेम है कॉस और कोसेकेंट का छोटा नेम है कोसेक। तो ये बोल रहे हैं कोसेकेंट का छोटा नेम है कॉस, ये फॉल्स बोल रहे हैं, ये ट्रू हुआ था, ये फॉल्स हुआ था, ये फॉल्स बोल रहे हैं क्योंकि कोसाइन का छोटा नेम होता है कॉस, तो ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल देते हैं। देखिए कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इनटू ए। देखिए ये टोटली गलत है, फॉल्स है। क्यों? देखिए ये कॉट साइन ये सब कुछ नहीं होता है, तो एक एंगल देंगे तब इसका मीनिंग है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। देखिए ट्रायंगल में ये थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन हमेशा थीटा के साथ बैठता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं साइन थीटा। तो ये साइन ऐसा ये कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा। थीटा अगर 45 डिग्री है तो दूसरा एक वैल्यू आएगा। तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है साइन का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे साइन क्या, साइन बोल के कुछ नहीं होता है, साइन एक एंगल के साथ हमेशा बैठता है। तो सिमिलरली कॉट अलग से कैसे बैठ जाएगा, कॉट इनटू ए, तो होता है एक टर्म है, तो कॉट एक टर्म है, तो कॉट इनटू ए तो फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, बोले ये इसका वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। हमने बोला है हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। तो अगर p देखिए यहाँ पे p को आप 2 लीजिए और हाइपोटेन्यूज को 3 लीजिए, तो क्या मिलेगा 2/3, ये तो 1 से छोटा हो गया, ठीक है। आप देखिए p को ये ट्रायंगल लीजिए, p को 3 लीजिए तो हाइपोटेन्यूज 2 लीजिए, तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। देखिए ये तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि अभी बताया आपको हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज ये तो आप 2 नहीं ले सकते, परपेंडिकुलर 3 ले लिया, हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया परपेंडिकुलर से, हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3/2 हो ही नहीं सकता, तो 4/3 देखिए ऊपर में परपेंडिकुलर बड़ा हो गया हाइपोटेन्यूज से, ये तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। तो हमेशा याद रखना साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, लेस इक्वल टू 1, 0 लेस इक्वल टू 1, साइन थीटा लेस इक्वल टू 1, 0 भी हो सकता है, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू 1 क्यों हो सकता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो सकता है। इसको 3 लीजिए, इसको भी 3 लीजिए, तो 3/3 क्या हो जाएगा 1। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कभी बराबर होता है, बट कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा ही नहीं, हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा। तो इसीलिए देखिए इक्वल हो सकता है, तो ये जो बोले हैं ये टोटली फॉल्स बोले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कर दीजिए, नमस्कार।